100 में 99 बात तो वो झूठे बोलते हैं। मैं अखिलेश ज्यादा बोल रहे हैं, भाजपा को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब यादव जी जी आपके घर बिजली आता है? जी जी आपके घर नहीं आता है? हाँ आता है, बिजली आता है, जो चीज आता है वो बोले। राशन मिलता है आपके घर? जी जी 5 किलो आपके घर मिलता है? हाँ राशन मिलता है। पेंशन आपके घर मिल रहा है? जी जी 400 की जगह में 1100 मिल रहा है। और क्या करेगा सरकार? आपको पेंशन मिल रहा है? हाँ मिलता है पेंशन। अब कौन से योजना का लाभ इनको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है? कौन सी बात आप कर रहे हैं कि किसी को लाभ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है? लालू जमाना था, कोई पुल पुलिया रोड घाट नहीं था। और बिहार में उद्योग को भी बढ़ावा मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं फारबिसगंज में ग्लूकोज फैक्ट्री लग रहा था और भाजपा सरकार में ही लग रहा था और भाजपा विधायक के प्रयास से ही लग रहा था। उस ग्लूकोज फैक्ट्री को बंद करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी फारबिसगंज में धरना में उतर गए, तो उद्योग को कौन रोक रहा है? क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद निजाम। कैसे नेता है मोदी जी, मतलब फायदा है कि नहीं है? नेता कोई खराब होता है? नेता तो सब अच्छा ही होता है। सब नेता अच्छे होते हैं? सब नेता अच्छा होता है, कोई झूठ बोलता है, कोई सच बोलता है, यही फर्क है। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि सच? वो तो झूठे बोलते हैं ज्यादा। मोदी जी झूठ बोलते हैं, हाँ फायदा नहीं है आप? वो तो अभी चाचा कह के जा रहे हैं फायदा। 100 में 99 बात तो वो झूठे बोलते हैं। अभी रैली में आए थे आप, हाँ समर्थन में कि विरोध में? न समर्थन कहिए न विरोध कहिए, ऐसे ही देखने आ गए थे? हम देशवासी हैं। हम एक क्या बात जानते हैं कि हम देशवासी हैं, देश के बारे में जानते हैं कि देश जो अच्छा चलाता है वो हमारा देशभक्त है, जो न चलाता है वो देशभक्त नहीं है। तो मोदी जी अच्छा नहीं चला रहे देश? वो तो सबको पता है, आपको भी पता है कि वो क्या चलाते हैं, क्या करते हैं या नहीं करते। अरे आपसे पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए मोदी जी अच्छा देश नहीं चला रहे हैं? अच्छा चला रहे हैं, ऐसा चला रहे हैं कि जो देखिए जो 10 टके में सामान लेते थे वो 50 टके में लेते हैं। यही देश चल रहा है और क्या है उसके अलावा? महंगाई हो गया तो महंगाई तो सबको पता है कि क्या महंगाई है या क्या नहीं है। इनकम बढ़ा है कि नहीं, कमाई बढ़ा है कि नहीं? हाँ हाँ सब कमाई तो सबका इतना बढ़ गया कि जो कमाई से अपने सर से बाहर हो गया कि वो खाने तक के लिए तरसता है। इतना कमाई बढ़ा है यह सरकार के अंदर में। इसलिए इस सरकार को बदलना एकदम जरूरी है, नहायत जरूरी है। मतलब सरकार बदलने के लिए आए हैं सरकार की रैली में? महंगाई बढ़ गया है? नहीं ये सरकार अच्छा है, मोदी सरकार जो है अच्छा है। चाचा को क्यों नहीं लग रहा है? हमको अच्छा नहीं लग रहा, किसी को अच्छा लगता होगा, अच्छा किसी को कर नहीं रहा है। लगता होगा। ये सरकार जी मोदी सरकार का हम भक्त हैं वक्त है जी। तो भाई मोदी जी की सरकार के हम अच्छा कर रहा है, बिजली माफ किया 125 यूनिट और राशन पानी दे रहा है और जो है शौचालय दिया, हाँ। इतना कम कर रहा है। इसको सरकार बनाना है, मोदी सरकार को आगे बढ़ाना है। क्या कह रहे हैं चाचा? रुकिए तो बात तो कीजिए। सबको घर भगा ले रहे हैं आप लोग, काहे नहीं बात करने देना चाहते हैं? बुला क्यों रहे हैं? बात तो करने दीजिए चाचा, बात कर रहे तो बुला क्यों रहे हैं? मैं अखिलेश ज्यादा बोल रहे हैं, भाजपा को हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब यादव जी जी मैं अखिलेश ज्यादा बोल रहे हैं। ऐसा क्यों? यादव जी मतलब क्यों सपोर्ट कर रहे हैं भाई? काम के वजह से काम अच्छा कर रहा है। अच्छा काम कर- जी जी खुश है सरकार? राशन पानी अच्छा दे रहा है। लालू जमाना था चोरी हो रहा था, घोटाला हो रहा था, चारा घोटाला होता था। अब ये सरकार जो है काम के लिए अच्छा हो रहा है। अब काम हो रहा है? जी अब बताइए, वोट चोरी हो रहा है? वोट चोरी नहीं हो रहा है, वैसे पब्लिक बोल रहा है ये काम के लिए सरकार है। अब बताइए, इनको इतना सारा लाभ है, यादव जी कह रहे हैं कि हम सरकार से खुश हैं और यही कहा जाता है वाईएम समीकरण उधर ही जाता है, ये यादव जी उधर है। किसी को सरकार से लाभ है, किसी को सरकार से लाभ नहीं है। लाभ तो सबको होना चाहिए ना। महिला लोग चैन से नहीं रहता था, 15 साल में कोई काम नहीं हुआ था। 15 साल लालू जमाना था, सुनिए पहले, 15 साल लालू जमाना था, कोई पुल पुलिया रोड घाट नहीं था। अभी का 20 साल के अंदर में नीतीश के इंडियन के सरकार पर इतना काम हुआ है, कोई सरकार कर नहीं पाएगा जो काम करके दिखाया है। एनडीए के सरकार में जितना काम हुआ। अब बताइए, आप कह रहे हैं कि सरकार है, किसी को लाभ है किसी को नहीं लाभ है, मतलब सरकार की जो योजना आती है वो सब तक नहीं पहुंच रही, आप ये कहना चाह रहे हैं? सरकार योजना दे देता है, योजना बन जाता है। कल पुल बना दिया, आज परसों नहीं हुआ वो पुल खत्म हो गया। जो योजना देने से नहीं देने से क्या फायदा है जब उसका कितना पुल टूटा है? टूटा नहीं है, यहाँ पर नहीं टूटा। कितना अभी वर्तमान के सरकार में बना हुआ कितना पुल टूटा है बताइए मुझे।
वो तो बात सबको करेंगे यहाँ ना के उस अरे हमको सिर्फ बोलने से नहीं होगा, यहाँ के पब्लिक तो अरे सर, कि यहाँ से क्या सब बोलेंगे। अरे कैमरे के आगे थोड़ा सा ध्यान रखो भैया, आप युवा हो, आपको नहीं समझ आ रहा है, थोड़ा सा तो ध्यान रखो। 1 साल नहीं गुजरा, खत्म हो गया। कहाँ का पुल टूटा है सर, थोड़ा बताइए। तीरा घाट। तीरा घाट, हाँ, एक पुल टूटा, कब बना घाट था? कहिए या तीरा घाट कहिए उसको। कब बना था सर? अभी बना था? इस एक साल, करीब हाँ, साल से ऊपर हो गया। साल 1.5 साल पहले बना था, टूट गया पुल। क्या जनता का कमी था? निगरानी नहीं हुआ। सुनिए बोले, रोड घाट कहीं बनता है, जनता मुंह में आवाज नहीं निकालेगा तो काम कैसे होगा? अच्छा ठीक है, आप थोड़ा सा, ठीक है, ये पुल टूटा, ये एक समस्या है, सरकार इस पे ध्यान दे। लेकिन मेरा सवाल आपसे है कि सरकार की जो योजना आ रही है, आप कह रहे हैं कि किसी एक को सुविधा है, एक को नहीं है। मतलब सड़क बन रहा है तो कौन उस सड़क पे चलता है, कौन नहीं चलता है, किसके लिए रोक है? पर सारा पब्लिक चलता है सब चलता है। इसमें। कैसे एक को सुविधा है, एक को नहीं है? आपके घर बिजली आता है? जी जी आपके घर नहीं आता है? हाँ आता है, बिजली आता है, जो चीज आता है वो बोले। राशन मिलता है आपके घर? जी जी 5 किलो आपके घर मिलता है? आपके घर राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलता है। पेंशन आपके घर मिल रहा है? जी जी 400 की जगह में 1100 मिल रहा है। और क्या करेगा सरकार? आपको पेंशन मिल रहा है? हाँ, मिलता है पेंशन। अब कौन से योजना का लाभ इनको मिल रहा है, आपको नहीं मिल रहा है? कौन सी अरे सर, कौन सी बात आप कर रहे हैं कि किसी को लाभ मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है? जो उनको मिल रहा है वही आपको भी मिल ही रहा है। अरे कौन बेच जिसको भी मिलता है सबको मिल रहा है, ये बात नहीं है सबको कि मिल रहा है ना? मिल रहा है। नहीं तो नीतीश जी को इससे पहले कहा था, वो जो 20 साल था तो 20 साल पहले क्यों नहीं दिया था? एक सेकंड आ रहे सर, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा एक एक करके बात करेंगे तो सबकी बात जाएगी ना। मतलब इससे पहले जो आप कह रहे थे कि किसी को लाभ है, किसी को नहीं है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई किसी को लाभ है, किसी को नहीं है, या सरकार का जो योजना आ रहा है उसका लाभ सबको मिल रहा है बराबर? आज ये योजना का लाभ है, सबको बराबर मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है बराबर इलेक्शन के सबको? सबको मिल रहा है, सबको बराबर मिल रहा है। जो भी मिल रहा है सबको करीब मिल रहा है, कम हो या बेसो मिलता है, ये बात तो नहीं है कि नहीं मिल रहा है। अभी आप क्या कह रहे थे? अभी आप क्या कह रहे थे कि सबको लाभ नहीं मिल रहा है? उसका सही है। जैसे अभी मान लीजिए भाई 10,000 टका कॉलेज आवाज नहीं जा रही है ना सर, थोड़ा सा समझदारी। अनाउंस नहीं हुआ था तो कहाँ सरकार टका दिया था कि सबको घर में महिलाएं घर में टका दे दो 10,000, और 10,000 मान लीजिए टका दे दिए 200 घर को दे दिए, पर अब 500 घर को देवे नहीं किए तो कहाँ से खुश रहेगा आदमी? जब देती हैं तो सबको 10,000 टका सबको नहीं मिला इसलिए नाराजगी है। हाँ। बाकी सारी सुविधाएं पहुंची है। हाँ, सब सुविधा पहुँचा। 10,000 रुपया सबको मिलेगा। सरकार की योजना चल रहा है, जो पेपर दिया है उसको मिल रहा है, जो नहीं दिया उसका पेपर लिया जा रहा है, मिलेगा सबको। सबको मिलेगा, समय लग रहा है, मिलेगा सबको। जो चीज नहीं था सारा व्यवस्था उपलब्ध है। सबसे प्राथमिकता था रोड, गली, पुल, पुलिया, बिजली, शौचालय, सब कुछ उपलब्ध है। अब कोई शौचालय का पैसा उठा करके वो खा जाए, शौचालय नहीं बनाए, रोड पर जाकर लेटरिन करे, वो जिम्मेदार सरकार नहीं है, वो जिम्मेदार मैं खुद हूँ। सरकारी योजना का लाभ सबको मिला, शौचालय का पैसा सबको मिला, और शौचालय का पैसा उठा करके जाकर के आप रोड पे लेटरिन करते हो तो जिम्मेदार सरकार है। सारी मिल रहा है योजना, सब मिल रहा है, सड़क, बिजली, पुल, पुलिया सब बना है, पानी वानी मिल रहा है। हाँ, पानी मिल रहा है, जो चीज मिल रहा है। क्या समस्या क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ईमानदार है सरकार, बिल्कुल सत्य है। सरकार की योजना सब मिल रहा है, सबको मिल रहा है। सरकार की योजना बिल्कुल, सरकार की योजना से हम लोग लाभान्वित है। नहीं होना तो वो कम करके दिखाया। सरकार सारी योजना दे रही है, जनता तक मिल रहा है, जनता तक योजना पहुंच रहा है। अगर हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं तो मेरा खुशी है। सरकारी योजना, शौचालय का बोले ना, पैसा मिला सबको, पैसा उठा के पॉकेट में रख लिया, शौचालय नहीं बनाया, रोड पर जाकर के शौचालय कर रहा है। किस इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार इसका जिम्मेदार है। इसकी जिम्मेदार वो है जिसको पैसा मिला, शौचालय नहीं बनाया। आप सरकार को जिम्मेदार नहीं दीजिए, जिम्मेदार खुद होइए। सारा व्यवस्था आपको सरकार दिया है, कोई व्यवस्था आपको कमी नहीं रखा है। राजनीतिक से ऊपर उठ के बात विषय में 2 शब्द हम कहना चाहेंगे। जैसे निर्माण कार्य हुआ उसमें कुछ त्रुटि रह गया, ये जांच का विषय है, लेकिन देखने का नजरिया होता है। आप चले जाइए खवासपुर का चाप, देहाती भाषा में जिधर से बाढ़ चलता है, बाढ़ का पानी जहाँ से बहता था, हम लोग नाव पे चढ़ते थे, उस जगह पे अभी पैसेंजर ट्रेन चल रहा है। इसको विकास बोलते हैं। रोड बना है हर जगह, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 10-10 हजार रुपया दिया गया है। अगर इंसान अपना निहित स्वार्थ से ऊपर उठ के देखे तो एनडीए सरकार में विकास दिखेगा, लेकिन हम खुद का फायदा देखते हैं। मोदी सरकार देश को आगे ले जाने के विषय में सोच रही है, और हम लोगों को चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि देश हमारा और विकास कर सके। और जाते जाते एक शब्द, देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए एनडीए सरकार जरूरी है।
धन्यवाद। अब ये युवा है, अभी चाचा से मेरी बात हो रही थी, अब ये चाचा का कहना है कि अब ये भैया की बात कर लेते हैं, ये युवा है, ये कह रहे हैं केंद्र सरकार का लाभ बिहार में नहीं है, बिहार में जो फैक्ट्री बनना चाहिए वो गुजरात में बन रहा है, ये पार्क की स्थिति अभी बेहतर नहीं है, ये खराब कर दी है, इसकी सुधार करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार केंद्र में जो है वो बिहार के लिए कुछ नहीं कर रही है, मतलब मोदी जी बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए, बिहार एक लैंड लॉक स्टेट है, ठीक है। किसी भी चीज़ को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की ज़रूरत होती है, और यहाँ इंडस्ट्री जो लगाते हैं वो उद्योगपति लगाते हैं अपने नफा नुकसान के हिसाब से। उनको जो राष्ट्र में जो राज्य में लगता है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन आसानी से हो पाएगा, यहाँ से हम अन्य देशों में अपना माल बेच पाएंगे, भेज पाएंगे, वैसे जगह पर वो उद्योग लगाते हैं। और बिहार में उद्योग को भी बढ़ावा मिला है, जैसे कि आप देख सकते हैं फारबिसगंज में ग्लूकोज फैक्ट्री लग रहा था और भाजपा सरकार में ही लग रहा था और भाजपा विधायक के प्रयास से ही लग रहा था। उस ग्लूकोज फैक्ट्री को बंद करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी फारबिसगंज में धरना में उतर गए, तो उद्योग को कौन रोक रहा है? भारतीय जनता पार्टी उद्योग लगा रही है और राहुल गांधी फारबिसगंज में आके उस ग्लूकोज फैक्ट्री का विरोध कर रहे हैं। 8 आदमी मर गया उकसावे में। पता राजनीति है, गंदी राजनीति है, गंदी राजनीति है। अगर कोई विकास करना चाह रहा है, फैक्ट्री लगाना चाह रहा है, सबसे पहले 15 साल पहले जो लालू यादव का शासनकाल था, यहाँ पर अपराध का ऐसा माहौल था कि औरंगाबाद में एटलस कंपनी की फैक्ट्री लग रही थी, ठेकेदार का सारा सामान जला दिया गया नक्सलवादियों द्वारा, कानून व्यवस्था कोई चीज़ नहीं था, उस वैसा माहौल नहीं था बिहार का जो यहाँ उद्योग डेवलप हो पाए। उद्योग कोई छोटा सा दुकान नहीं है कि आज आए लगा दिए, उसको 20 साल 25 साल लगता है डेवलप होने में। गुड़गांव आप देख रहे हैं, गुड़गांव में पहले तबेला था, भैंस बांधा जाता था, आज वहाँ उद्योग लगते लगते 25-30 साल लगा तब जाके डेवलप हुआ है। जिनको ये नहीं दिख रहा है कि यहाँ विकास नहीं हो रहा, उद्योग नहीं लग रहा है, बहुत सारा छोटा पैमाना का उद्योग लगा है। आगे आ जाते, रास्ता ब्लॉक नहीं करते। लेकिन सर अब मेरा सीधे सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, थोड़ा सा साइड आ जाता है, गाड़ी आ रही है। ये अभी मैं यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले भी मैं काम कर रही थी, 2-3 मुस्लिम चाचा भैया थे, उनसे मेरी बात हुई, और अभी भी एक चाचा थे यहाँ पे, उनसे मेरी बात हो रही थी। क्यों ऐसा लग रहा है खास करके मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि मोदी जी देश हित में नहीं है, बिहार हित में नहीं है, और सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो एनडीए की सरकार है, खास करके मोदी जी से हमें कोई लाभ नहीं है, जनता को कोई लाभ नहीं है? सीधा सवाल पूछ रही हूँ, क्या लगता है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? बड़ी विनम्रता के साथ हम कहना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भाई भाई, ठीक है। थोड़ा सा बहकावे में आ जाते हैं, चाचा बुजुर्ग हैं, थोड़ा सा अशिक्षा भी है, हमारे जात में भी है और सब जात में भी है। लोग शिक्षित होंगे, चीज़ों को समझेंगे तो उनको कोई मिसगाइड नहीं कर पाएगा। ऐसा है, किसी राशन कार्ड में कोई जात धर्म नहीं लिखा होता, सबको दिया है, सबको राशन मिलता है। रोड बनता है, उस पर सब चलता है, जीविका दीदी के माध्यम से 10-10 हज़ार रुपया दिया गया, सबको दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस कनेक्शन मिला, सबको दिया गया। भारत में आज तक तो कभी दिखा ही नहीं है किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष को कोई सरकार फेवर किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। सभी लोग अपने हक अधिकार के साथ यहाँ रहते हैं, और खास करके देश दुनिया में कुछ भी हो, हमारा जो सीमांचल का एरिया है, यहाँ पर कभी जाति पाति धर्म विशेष का कोई बात ही नहीं हुआ है, नहीं होता है। सीमांचल में सब भाईचारे की भावना, एकदम भाईचारे की भावना में है। नहीं तो हम लोग जिस रेशियो में है, जनसंख्या का डेमोग्राफी जैसा यहाँ है, आज तक आप कोई शिकायत नहीं सुने होंगे यहाँ किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ा हो। अभी एक चाचा से बात हो रही थी मेरी, कह रहे हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करा दे रहे हैं, ऐसे ही दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। अब मैंने हालांकि पूछा कि कौन मर रहा है, कहाँ दंगा हुआ, तो वो नहीं बताए, लेकिन उनका ये कहना था कि मोदी जी ये कर रहे हैं। वही मिसगाइड है। देखिए, मोदी जी जब फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे, तो वो जो फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने थे तो बोले थे कि हम मुसलमान युवाओं के एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो नया सोच, वो विकास का सोच हजम नहीं होता है बहुत लोगों को, ठीक है। उनका कहना था एक हाथ में कुरान, वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, वो संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं, और भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत का उनका सोच है कि भारत तो सिर्फ हिंदू से नहीं होगा, भारत तो सबका है, वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है, ऐसा है वैसा है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो देश उलट जाएगा। पहले ऐसा बोलता था कि तालिबान जैसा सीन हो जाएगा, बहुत बात है, लेकिन वो सब मिसगाइड किया जा रहा है। मेरा व्यक्तिगत ऐसा राय है,
लोगों को जागरूकता की कमी है। अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, सबको समझाया बुझाया जाए, अच्छा बुरा का ज्ञान होगा, तो जाति धर्म का कोई बात ही नहीं है।